बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र कल से चालू होने वाला है और सत्र में से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सरकार विपक्ष से मांगेंगे सहयोग और ऐसे में सदन में एसआईआर को लेकर हंगामा संभव है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल से शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और ऐसे में सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार विपक्ष से सहयोग मांगेंगी और ऐसे में सदन में एसआईआर को लेकर हंगामे होने की संभावना जताई जा रही है। 1 दिसंबर यानी कि कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के दौरान पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री किरण रिजिजू भी संसद के दोनों सदनों को पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बातचीत करेंगे और ऐसे में सरकार सेशन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज ठीक से चले, इसके लिए भी सभी पार्टियों को आज बैठक बुलाई गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो दोनों सदनों को कार्रवाई में पूरी तरह से हिस्सा लें और योगदान दें। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में 19 दिनों में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी और इसके साथ ही 10 नए बिल भी पेश हो सकते हैं और उधर विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। सदन के शीतकालीन सत्र में भी एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश होंगे और ऐसे में लोकसभा बुलेटिन में ये जारी जानकारी दी गई है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विकास जोगी जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कल से शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और कितना खास रहेगा इस बार का शीतकालीन सत्र, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इस बार। विकास जी कल से चालू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र और ऐसे में आज बैठक भी होने वाली है, तो क्या लग रहा है कितने हंगामेदार होने वाला है ये सत्र? देखा जाए तो ये शीतकालीन सत्र एक तो 19 दिनों का शीतकालीन सत्र है और इसमें सबसे बड़ा विषय कि सरकार को 10 महत्वपूर्ण विधेयक पास रखने जा रही है और वो चाह रही है सरकार के किसी भी तरीके से 10 महत्वपूर्ण विधेयक पास हो, जैसे परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार, कॉर्पोरेट शेयर बाजार जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो इनके बिल हैं उनको पास कराने की स्थिति में। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर अड़ा रहेगा? एसआईआर पर, क्योंकि अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव होने की स्थिति है, जैसे कि मान देखा जाए कि बंगाल, तमिलनाडु, असम, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर विपक्ष बिल्कुल एसआईआर पर डटा रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का काम हुआ उसके बाद विपक्ष को जो निराशा हासिल हुई है तो अन्य किसी राज्य में हासिल ना हो। और दूसरा जो मुझे खुद से महसूस होता है कि विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा एसआईआर के अलावा, जो दिल्ली ब्लास्ट वाला मामला था, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, वोट चोरी को भी लेकर कुछ ना कुछ पर डे देखने को होगा, वही सारा आंदोलन, अनशन वगैरह, हंगामा। और इसके अलावा जो बीएलओ का जो देखा जा रहा है, बीएलओ की आत्महत्या या बीएलओ के साथ जगह जगह जघन्य घटनाएं जो हुई है, उनको लेकर भी संवेदनशील मुद्दे को विपक्ष सरकार को कटघरे में घेरने का प्रयास करेगा। और इसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, उसको लग रहा है कि अगर हमें सरकार में, भारत में सरकारों में आना होगा केंद्र में, तो वो एक राष्ट्रवाद को धुरी को लेकर साथ में चलेगा और वंदे मातरम पर भी एक विशेष बहस कराई जा सकती है, देखना होगा। और दूसरा कि इस एसआईआर ही को ही विपक्ष मुद्दा बनाने की स्थिति में, बाकी उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और सरकार का विषय वन नेशन वन इलेक्शन और एक जो जनप्रतिनिधियों को जो अगर उन पर कोई आपराधिक छवि, आपराधिक मामले उन पर दर्ज है, तो उसके साथ अगर कुछ होता है तो इन दोनों कानून को लेकर इस बार सरकार पूरी तरह से प्रयास में रहेगी कि किसी भी तरीके से वो पास हो जाए, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला सरकार का टारगेट पूरा हो जाए। और वन नेशन वन इलेक्शन को इतना बुरा भी नहीं है, सरकार पक्ष विपक्ष दोनों को उसको साथ में लेने को, इससे अननेसेसरी मशीनरी पर दबाव पड़ता है। वोट कराने वाले जो एक अपने कर्मचारी लगे हुए उनको भी इधर से उधर पूरा साल ऐसा ही निकलता है, त्योहारों की तरह के आए दिन चुनाव आते, तो एक साथ चुनाव हो जाएगा तो बहुत चीजें बदलने का प्रयास होगा। चलिए विकास जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।